टॉपिक है वाइटल साइन। कोई भी टॉपिक पढ़ने से या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो पहले जानते हैं कि वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि वाइटल साइन। तो वाइटल साइन होता क्या, ठीक है, पहले इसको हम जानेंगे, फिर पता आगे करेंगे कि वाइटल साइन में क्या क्या चीजें आती है। तो वाइटल साइन क्या होता है, हम किसी के भी कोई भी मनुष्य के शरीर का अंग किस प्रकार से कार्य कर रहा है यह पता लगाते हैं वाइटल साइन से। और एक डिफिनेशन और है कि कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं, ये भी किससे पता चलता है, वाइटल साइन से। तो वाइटल साइन में क्या क्या आता है, TPR टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल। शुगर लेवल हम सबका नहीं लेंगे, सिर्फ शुगर का जो पेशेंट होता है डायबिटीज का, हम उसी का शुगर लेवल एक दिन का गैपिंग कर करके चेक करते हैं, बाकी सबका नहीं लेंगे। लेकिन वाइटल साइन हम डेली हर पेशेंट का हॉस्पिटल में अगर वर्क करते हैं तो सबसे मेन जो होता है वाइटल साइन। कोई आएगा तो हम पहले उसका वाइटल साइन ही चेक करेंगे, क्योंकि इसी से पता चलता है कि किसी व्यक्ति का अंग कैसे किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। पल्स कितना होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। रिस्पायरेशन क्या कितना होता है, 12 से 20 या 16 से 20, ठीक है। यहाँ पे ब्रीथ होता है। पल्स का होगा तो वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट हमारा किस में चलता है, बीट में, तो वहाँ हम बीट्स पर मिनट में मापते हैं। और रिस्पायरेशन को हम ब्रीथ्स पर मिनट में नापते हैं, ठीक है। ब्रीथ मतलब क्या होता है, सांस लेना, तो इसलिए रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम सांस किस प्रकार से ले रहे हैं, तो उसको माप रहे हैं, तो उसको हम ब्रीथ्स में मापेंगे, ठीक है। BP जिसको पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका, ब्लड प्रेशर, ये कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। Hg mm से क्या होगा, मिलीमीटर ऑफ Hg से क्या होता है, मरकरी, ठीक है। BP देखो, जो हमारी BP होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जो ऊपर की बीपी होती है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो नीचे की बीपी होती है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक बीपी हमेशा ज्यादा रहती है और डायस्टोलिक बीपी कम रहती है। जैसे सिस्टोलिक है 120/80 होता है, तो 120 सिस्टोलिक हो गया और 80 जो हो गया वो डायस्टोलिक हो गया, ठीक है। अगर हमारी सिस्टोलिक बीपी बढ़ती है तो डायस्टोलिक भी बढ़ती है, सिस्टोलिक कम होती है तो डायस्टोलिक भी कम होता है, ठीक है। अगर वो बढ़ेगा, सिस्टोलिक बढ़े, ऊपर की बीपी बढ़ेगी तो नीचे की भी बढ़ेगी, और ऊपर का कम होगा तो नीचे का भी कम होगा, ठीक है। इसके बाद आता है शुगर लेवल। शुगर लेवल को हम 2 बार मापते हैं, एक खाने से पहले और एक खाने के बाद। खाने से पहले जो मापते हैं उसको हम बोलते हैं फास्टिंग। क्या बोलते हैं, फास्टिंग। फास्टिंग शुगर लेवल आपका 70 to 110 mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब रैंडम, इसको पीपी भी बोलते हैं और रैंडम भी बोलते हैं, ठीक है। तो रैंडम जो होता है वो 110 to 150 mg/dl। अगर इससे ज्यादा है तब बोलेंगे कि आपको शुगर है, और इससे फास्टिंग में भी अगर 110 से ज्यादा है तब बोलेंगे कि फास्टिंग शुगर है। अगर रैंडम 150 से ज्यादा है तो बोलेंगे कि रैंडम शुगर। कभी कभी ये शुगर किसी को होता है और ये नहीं रहता है, कभी कभी दोनों बढ़ा रहता है, ये भी और ये भी, ठीक है। अगर आपका शुगर ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया, और कम होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। शुगर किसको बोलते हैं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। इसलिए बोले जब शुगर बढ़ता है तो हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, और कम होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। इसी तरह पल्स है, जब आपका पल्स 60 से कम होगा तो हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया, मतलब
पेशेंट है, या पल्स इंक्रीज का पेशेंट आएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पल्स बढ़ा हुआ है या इसका पल्स इंक्रीज है, हम बोलेंगे टैकीकार्डिया का पेशेंट है। इसी तरह अगर किसी की बीपी हाई है मतलब बढ़ा हुआ है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और किसी का कम है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो इसलिए सबसे पहले अगर मरीज आता है तो उसका वाइटल साइन ही लेते हैं। अगर कोई कंप्लेन कर रहा है कि हमको बुखार है तो हम उसका टेम्परेचर लेंगे तब तो पता चलेगा कि उसको बुखार है, या पल्स चेक करके भी हम बता देंगे कि उसको बुखार है, क्योंकि जब बुखार होता है तो हमारा पल्स रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले वाइटल साइन ही चेक करना पड़ेगा। कोई पेशेंट मान लो अनकॉन्शियस है, उस होश में नहीं है, ठीक, कहीं मतलब डेथ भी हो गया, तो हम कैसे पता करते हैं, उसका पल्स चेक करके, पल्स चेक करके ही पता करते हैं ना। पल्स कितने जगह से लिया जाता है, 11 जगह से हम पल्स को लेते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो कॉमन आर्टरी होती है वो